अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मुझे मेरी बहुत सी बहनें मैसेज करती हैं और वो ये कहती हैं कि आप ही हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे हमारी पसंद की शादी हो जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि मेरे जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उसके ऊपर ज़्यादातर मैसेजेस यही होते हैं कि हम अपनी पसंद की शादी जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, कोई मिरेकल स्टोरी नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ एक वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। वो वजीफ़ा क्या होगा? पसंद की शादी का वजीफ़ा है। जहाँ आप लोग चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी पसंद की शादी वहीं पर हो जाएगी। दिस वीडियो इज़ अ साइन फॉर यू। अगर आपने ये वीडियो ओपन की है तो ये अल्लाह की तरफ से आपके पास एक साइन है। इस वीडियो को आपने पूरा सुनकर जाना है। अल्लाह ताला आपकी जहाँ पर आपका दिल है, जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी। आप दुआएं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। तो 3 किस्म होती है ना दुआओं की, या तो वो दुआ कबूल हो जाती है, या ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या फिर अल्लाह ताला जो है वो हमें क़यामत के दिन उसका अजर अता करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ आप शादी करना चाहते हैं आपकी वहाँ पर ही शादी होगी, पसंद की ही शादी होगी। ये वजीफ़ा मैं मेरी एक बहन ने जो है वो मेरे साथ शेयर किया था। मेरा अपना पर्सनल ये वजीफ़ा जो है वो नहीं इसको, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बताया कि जो ये उन्होंने वजीफ़ा किया उसी वजीफ़े की वजह से उनकी शादी जो है वो पसंद की शादी होगी। और उन्होंने मुझे साथ में अपनी स्टोरी भी बताई। अब उन्होंने स्टोरी मुझे क्या बताई कि उन्होंने मुझे बताया कि आप ही मैं यहाँ पर जो है ना वो शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं उनको बहुत दिल से पसंद करती थी और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ जो है वो निकाह कर लें और हम लोग एक मुक़द्दस रिश्ते में बंध जाएं। लेकिन वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते थे। तो मैंने इस वजीफ़े की वजह से जो है वो उनको हासिल कर लिया। अब बहुत सारी लड़कियां जो है वो वन साइड लव भी करती हैं। ऐसा ही है ना कि वो कहती हैं कि आप ही मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझे नहीं पसंद करते, तो अल्लाह करे उनका दिल मेरी तरफ आ जाए। ये उन लोगों के लिए है वजीफ़ा जो कि मुझे इस तरह के मैसेजेस करते थे। फिर मेरी बहन ने मुझे मेरे साथ जो है वो स्टोरीज़ शेयर की। आप भी मेरे साथ स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जो वन साइड लव है वो भी आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने यकीन के साथ करना है। आपका यकीन डगमगाना नहीं चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसका कबूल हो गया, मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा। इस तरह की आपकी कोई भी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपके दिल में कोई भी बात खदशात नहीं होने चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए। तो जब यकीन कामिल होता है तभी आपकी जो दुआएँ हैं वो कबूल होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस वजीफ़े से ना सिर्फ मेरी जो है वो शादी हुई थी और बड़े स्मूथली, उन्होंने बताया कि बहुत स्मूथली शादी हुई थी, और फिर वो मेरे साथ उन्होंने मोहब्बत भी की। और मेरे साथ तो इस तरह से मोहब्बत करती हैं जिस तरह से मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मतलब कि दोनों तरफ से जब मोहब्बत ज़्यादा होती है तो रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो वो वजीफ़ा बताती चलूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वजीफ़े की जो शर्त है वो ये है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ जो है वो लाज़मी पढ़नी है। ठीक है, वैसे भी हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, जो स्किप कर देते होंगे इशा को, फ़जर को, जैसे उनकी मतलब रूटीन होगी। मैं नहीं जानती आप लोगों के बारे में, तो बहुत सारे लोग स्किप करते होंगे। तो सबसे पहले तो आपने 5 वक्त का नमाज़ी बनना है। वो क्यों नमाज़ी बनना है? क्योंकि वजीफ़े की तरतीब ही इसी तरह से है कि आप अगर नमाज़ी बनेंगे तभी आपका वजीफ़ा जो है वो कम्प्लीट होगा। तो वो वजीफ़ा क्या था? वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है? 5 वक्त की जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपने नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है, लेकिन आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, जब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल पढ़ना है और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन जब 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है उसके सेंटर में आपने एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़नी है। हर नमाज के बाद आपने, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने दुआ मांग लेनी है। जब आप ये अमल करेंगे दिन में 5 मरतबा तो हो जाएगी 5 मरतबा सूरत यासीन। ठीक है, सूरत यासीन जो है वो आप 5 दफ़ा पढ़ लेंगे और साथ में सूरत ये दरूद इब्राहिमी आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर जब दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे उसके बाद आप तो यानी कि अपने जो दुआ मांगे आप वो भी मांग सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, या फिर आप जो अपनी पसंद की शादी का मैं वजीफ़ा बता रही हूँ तो अगर आप इस नीयत से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो मोहब्बत आपसे करता है या नहीं करता, तो आपने जो है वो
ये वज़ीफ़ा करना है और मेरे साथ जो है वो इस वज़ीफ़े को करने के बाद अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना है आपने। ये बहुत पावरफुल वज़ीफ़ा है। मुझे उन्होंने बहुत यकीन से बताया और मैं इतना हैरान हुई। मेरे जानने वाली थी तो उन्होंने मतलब मैं उनसे जानती थी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो शादी हुई है वो मेरी शादी इस वज़ीफ़े की वजह से हुई है। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी, तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से जो है वो हमारी शादी वगैरह हुई और सारे मामलात हमारे जो है बड़े अच्छे तरीके से हो गए। तो आप लोग भी जो है वो मुझे अपनी स्टोरीज़ वगैरह शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जब मैंने सुना तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी जो है वो इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो जब आपने ये वज़ीफ़ा कर लेना है, इससे ना सिर्फ़ आप जो है वो 5 वक़्त के नमाज़ी बन जाओगे, सूरत यासीन पढ़ोगे और सूरत यासीन जो होता है वो कुरान पाक का दिल होता है और जब कुरान पाक के दिल को आप 5 मरतबा दिन में दोहराओगे तो अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करेगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ोगे, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला आपके जो है वो दुआओं को कबूल फ़रमाएगा, क्योंकि दुरूद शरीफ जो है वो भेजने से हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल होती हैं। इसलिए इस वज़ीफ़े को आपने हर नमाज के बाद करना है और अल्लाह के ऊपर पूरा कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। लेकिन जब आपका ईमान डगमगाता है, जब आप ये सोचती हो कि अल्लाह पता नहीं हमारी दुआएं कबूल करेगा या नहीं करेगा, तो फिर आपकी दुआओं का कबूल होना बहुत मुश्किल है। आपने सबसे पहले अपने ईमान को मज़बूत रखना है। जब आप ईमान को मज़बूत रखते हो तो फिर आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, हार जाता है, लेकिन आप उन चीज़ों को ज़हन में लाया करें कि हमारे रब ने हमारे लिए कितनी चीज़ें पैदा की हैं, कितना कुछ किया है। जब वो आसमान, ज़मीन, खाना सब कुछ कर सकता है तो फिर हमारे लिए ये चीज़ें क्यों नहीं कर हो सकती, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो सकती। सब कुछ कबूल होगा। बस आप लोगों का यकीन होना चाहिए। आपने इस वज़ीफ़े को करना है और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि जिसकी भी जितनी भी मुरादें पूरी हुई, और मैं आपके साथ और भी, अगर मैं आप लोगों ने चाहा तो मैं आप लोगों के साथ और भी वज़ीफ़े शेयर करूँगी। मेरे अपने पर्सनल वज़ाइफ जो हैं वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि मैंने ख़ुद पर्सनल मैं करती हूँ और अल्लाह ताला मेरी दुआएं जो हैं वो बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। मैं ये सोचती होती थी अल्लाह ताला मेरी दुआएं बड़ी जल्दी कबूल करता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आपने इस्तग़फ़ार ज़रूर करना है। अल्लाह ताला आपका इस्तग़फ़ार जो है वो जब कबूल करता है तो आपके गुनाहों को माफ़ करता है, और जब आपके गुनाह माफ़ होते हैं तो आपकी दिली मुरादें जो हैं वो पूरा होना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ जो लोग ये कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगा, ये वज़ीफ़ा करेंगी आप, तो फिर ऐसा होगा कि अल्लाह ताला आपको या तो वो अता कर देगा या फिर आपको उसके बदले में बेहतरीन अता करेगा, और आपको ऐसे साइंस अता करेगा, साइंस दिखाएगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपके हक़ में बेहतर है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वज़ाइफ़ का मतलब ये होता है कि जो भी जो वज़ाइफ़ आप कर रहे होते हैं या तो वो कबूल हो जाते हैं, ठीक है, जिस मकसद के लिए आप कर रहे होते हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसे साइंस आ जाते हैं जिस साइंस की वजह से आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं थी और अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन अता की है। बस आपने इस चीज़ के ऊपर जो है वो यकीन रखना है, तो आपकी तमाम दुआएं जो वो ज़रूर कबूल होंगी। तो मुझे अपने ज़रूर अपना फ़ीडबैक देना है, और आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं हारना, बिल्कुल भी अपने दिल को छोटा नहीं करना कि अल्लाह ताला पता नहीं करेगा कि नहीं। अल्लाह ताला सबकी सुनता है, आपकी तड़प, आपका रोना, आपके आंसू, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है। बस कुछ सही वक्त का जो है वो इंतज़ार होता है। जब वो वक्त आ जाता है तो आपको वो चीज़ जो है वो अता कर दी जाती है, आपकी झोली में जो है वो चीज़ डाल दी जाती है, जिससे ये होता है कि आप खुश हो जाते हो, या फिर बहुत बेहतरीन अता की जाती है। एक और मेरिकल स्टोरी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरिकल स्टोरीज़ जो है ना वो इतनी तवज्जो से नहीं सुनते, जिसकी वजह से मैं आपके साथ मेरिकल स्टोरीज़ जो है वो शेयर नहीं करती। काइंडली मेरिकल स्टोरीज़ को ज़रूर शेयर सुना करें। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके साथ आपको मोटिवेशन मिलती है, इंसान गलत रास्ते पर चलने से जो है वो बच जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा कि ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। अभी पीछे जो है मैंने इस तरह की बात सुनी कि जी वो मर गया, एक लड़का था वो मर गया इसी तरह किसी लड़की की वजह से। तो अपनी जान का जो है वो बिल्कुल मत दिया करें, अपनी जान के बारे में गलत बिल्कुल भी मत सोचा करें। आपने इसके बारे में हरगिज़ नहीं सोचना। तो अल्लाह ताला, ये जान जो है वो अल्लाह ताला की अमानत होती है, आपने इसी तरह से अपना अल्लाह के पास लेके जानी, इसमें ख़यानत बिल्कुल नहीं करनी। बस दुआएं करें, अल्लाह ताला से वज़ीफ़े करें,
5 वक्त की नमाज़ अदा करें, अपनी दुआओं के अंदर तवज्जो लाएं। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है माशाल्लाह से, तो बहुत बरकत महीना है। रमज़ान के बारे में आप लोगों के साथ जो है वो मैं मेरी कल स्टोरी शेयर करूँगी कल, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। एक तहज्जुद वाली लड़की की भी शुरू करूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।